जितिया व्रत कथा। जीवित पुत्री का व्रत। माँ, ये शब्द अपने आप में पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। माँ की ममता, उसका स्नेह और संतान के लिए उसका त्याग, इनका कोई मोल नहीं होता। कहा जाता है कि जब माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो भगवान भी उसके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। भारत की पवित्र परंपराओं में एक ऐसा ही व्रत है जीवित पुत्री का व्रत, जितिया व्रत। यह व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह है माँ के असीम प्रेम और आस्था का प्रतीक। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत इतना कठिन माना जाता है कि बिना जल पिए हुए भी माँ पूरे दिन अपने पुत्र की रक्षा के लिए संकल्पित रहती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाने वाला ये पर्व आज भी लोक परंपराओं, कथाओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें गाए जाने वाले जितिया के गीत, लोक कथाएं और माँ की ममता पूरे समाज को एक दिव्य संदेश देती हैं। संतान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीताराम हिंदी कहानियों में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जो माँ और पुत्र के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है त्याग, बलिदान और माँ की ममता का अनुपम उदाहरण। ये है जितिया व्रत कथा, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और भावनात्मक यात्रा को। बहुत समय पहले की बात है। गंगा यमुना के पावन तट पर बसे एक छोटे से राज्य में राजा मलयकेतु का शासन था। राजा न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक था। उसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। रानी प्रतिदिन भगवान सूर्य, शिव और माता दुर्गा की आराधना करती, लेकिन संतान का सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ। वर्षों बीत गए, रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती और राजमहल का सारा वैभव भी उन्हें अधूरा लगता। इसी बीच एक दिन महल में एक ऋषि पधारे। राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, संतान सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक कठिन व्रत करना होगा। यह व्रत है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया भी कहते हैं। रानी ने फोल्डेड हैंड से निवेदन किया, गुरुदेव, यह व्रत कैसे करना होगा? मुझे संतान के लिए चाहे जितना कठोर व्रत करना पड़े, मैं करूंगी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, इस व्रत में माँ निर्जला उपवास रखती है, केवल अपने पुत्र की लंबी आयु और उसकी रक्षा के लिए। इस व्रत की कथा एक चील और सियार से जुड़ी है। यदि तुम श्रद्धा से इस व्रत का पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये सुनकर रानी की आंखों में आशा की चमक लौट आए। कथा चील और सियार की कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उसमें एक चील और एक सियारनी रहती थी। दोनों की संतानें हुई थीं। संयोग से दोनों ने एक ही दिन अपने बच्चों को जन्म दिया। एक बार जितिया व्रत का दिन आया। चील ने अपनी संतान की रक्षा के लिए यह व्रत रखा। उसने निर्जला उपवास किया, भगवान की आराधना की और पूरी निष्ठा से नियमों का पालन किया। लेकिन सियारनी लालची थी। वह भूख से व्याकुल हो गई और उसने व्रत तोड़ दिया। उसने चोरी छिपे मांस खा लिया। परिणाम ये हुआ कि चील के बच्चे स्वस्थ, मजबूत और दीर्घायु हुए, जबकि सियारनी के बच्चे दुर्बल हो गए और काल के गाल में समा गए। ये देखकर सियारनी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह चील के चरणों में गिरकर बोली, बहन, मैंने गलती की। तुम्हारे व्रत का प्रभाव मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आगे से मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूंगी। कहते हैं उसी दिन से यह व्रत माताओं में लोकप्रिय हो गया। चील और सियारनी की यह कथा हमें सिखाती है कि त्याग और नियम पालन से संतान सुरक्षित रहती है, जबकि लालच और नियम भंग से अनर्थ होता है। रानी ने भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवित पुत्री का व्रत किया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा होकर धर्मप्रिय, बलशाली और प्रजापालक बना। समय बीतता गया। अब यह व्रत केवल राजा रानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे ये पूरे जनमानस में फैल गया। हर माँ ने अपने पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए इस व्रत को अपनाना शुरू किया। गांव गांव, शहर शहर माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कठिन निर्जला उपवास रखने लगी। कहते हैं जितिया का प्रभाव इतना गहरा था कि जहाँ जहाँ इसे मनाया गया, वहाँ माताओं की गोद कभी सूनी नहीं रही। जितिया व्रत का धार्मिक महत्व। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसके नियम अत्यंत कठोर हैं। -1 माताएं एक दिन पहले नहाए खाए करती हैं।
उस दिन वे केवल सात्विक भोजन करके शुद्धता का पालन करती हैं। 2 दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर रात्रि तक वे निर्जल उपवास करती हैं। 3 अष्टमी तिथि की रात माता अपने बच्चों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। 4 नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत कहलाता है क्योंकि माँ अपने जीवित पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। जितिया से जुड़ी लोककथा। जिमूतवाहन की कथा। जितिया व्रत का एक और प्रसिद्ध प्रसंग है जिमूतवाहन की कथा। बहुत समय पहले विद्याधरों का एक कुल था। उनमें एक महान, दयालु और धर्मनिष्ठ राजकुमार जन्मा। उसका नाम था जिमूतवाहन। जिमूतवाहन ने राज्य तो छोड़ा, लेकिन कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। वह हमेशा दूसरों की रक्षा और भलाई में लगा रहता। उस समय स्नेक्सर कुल पर एक भयंकर संकट था। गरुड़ प्रतिदिन एक नाग को पकड़कर खा जाता। नागों के कुल में भय व्याप्त हो गया था। एक दिन जिमूतवाहन ने देखा कि एक वृद्ध नाग अपने बेटे को विदा कर रहा है। वह नाग बहुत दुखी था क्योंकि गरुड़ के भोजन के लिए उसे अपने ही बेटे को बलिदान देना पड़ रहा था। जिमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उसने उस नाग को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। फिर जिमूतवाहन ने अपने आप को उस नाग के स्थान पर खड़ा कर दिया और गरुड़ के सामने जा खड़ा हुआ। गरुड़ ने सोचा कि यह वही नाग है और उसे पकड़ लिया। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि यह तो कोई मानव है, तब उसने पूछा, तुम कौन हो? नाग की जगह स्वयं को बलिदान करने क्यों आए हो? जिमूतवाहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक मानव हूँ और दूसरों के दुख देखकर चुप नहीं रह सकता। यदि इस शरीर को अर्पण करने से किसी के पुत्र की रक्षा हो सकती है, तो इससे बड़ा धर्म और क्या होगा। गरुड़ उसकी निस्वार्थ भक्ति और त्याग से भावविभोर हो गया। उसने प्रतिज्ञा की, अब मैं किसी नाग को नहीं खाऊंगा। आज से नाग कुल पर कोई संकट नहीं आएगा। इस प्रकार जिमूतवाहन ने अनगिनत पुत्रों की रक्षा की। माना जाता है कि जितिया व्रत में जिमूतवाहन की कथा सुनना अनिवार्य है, क्योंकि यह व्रत संतान की दीर्घायु और संकटों से रक्षा का प्रतीक है। जितिया के गीत और लोक परंपराएं। गांवों में जब जितिया आता है तो वातावरण भक्तिमय हो उठता है। महिलाएं व्रत के दौरान विशेष लोकगीत गाती हैं। कुछ गीतों में भगवान विष्णु, शिव और माता दुर्गा का आह्वान होता है। कुछ गीत चील और सियारनी की कथा को गाते हैं। वहीं कई गीत जिमूतवाहन के त्याग और बलिदान की महिमा गाते हैं। रात भर गांव की चौपालों में माताएं एकत्र होकर गीत गाती, कथा सुनाती और अपने पुत्रों के लिए मंगल कामना करती हैं। इन गीतों में एक अनोखी भावनात्मक शक्ति होती है। जब माँ अपने पुत्र का नाम लेकर गाती है, हे भगवान मेरे लाल की रक्षा करना, तो मानो पूरा वातावरण करुणा और आस्था से भर उठता है। जितिया व्रत का अनुष्ठानिक महत्व। इस व्रत की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। गांवों में महिलाएं एक साथ मिलकर विशेष पकवान बनाती हैं, जैसे कि नहाय खाए के दिन कद्दू भात, दाल और साग का सेवन किया जाता है। इसके बाद व्रत वाले दिन वे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर संतान की दीर्घायु के लिए संकल्प करती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रती माँ के हृदय में जो संकल्प उठता है, वह सीधा भगवान तक पहुँचता है। रात्रि में माताएं अपने अपने घर के आंगन में दीपक जलाती हैं और कथा सुनती हैं। एक और कथा पंडित की पत्नी और गरीबन की कहानी कहते हैं कि बहुत समय पहले एक गांव में एक पंडित रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक और व्रत पूजन में विश्वास करने वाली थी। वह हर साल जितिया व्रत बड़ी श्रद्धा से करती थी। गांव में ही एक गरीब स्त्री गरीबन रहती थी। उसका कोई पति नहीं था और उसका एक छोटा बेटा था। वह निर्धन थी, लेकिन बेटे से अत्यधिक प्रेम करती थी। जब उसने देखा कि पंडित की पत्नी जितिया का व्रत कर रही है, तो उसने भी सोचा, यदि यह व्रत करने से पुत्र की रक्षा होती है, तो मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। लेकिन गरीबन के पास न तो अन्न था, न पूजा की सामग्री। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपके लिए भोग नहीं बना सकती, परंतु मैं अपनी ममता और श्रद्धा से यह व्रत कर रही हूँ। कृपा कर मेरे पुत्र की रक्षा करना। वह दिन भर निर्जला रही और रात में भगवान को स्मरण करते हुए कथा सुनती रही। कहते हैं, अगले ही वर्ष पंडित की पत्नी का पुत्र बीमार होकर चल बसा, जबकि गरीबन का पुत्र लंबी आयु प्राप्त कर सुखी और समृद्ध हुआ। गांव के लोग ये देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने समझा कि व्रत का फल केवल धन वैभव से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मिलता है। लोकगीतों का स्वरूप। जितिया व्रत में गाए जाने वाले गीत एक विशेष लय में होते हैं। इनमें माँ अपने पुत्र का नाम लेकर गाती है, हे भगवान मेरे लाल की रक्षा करना, मेरे जीवन का उजियारा है वह। कुछ गीतों में चील और सियारनी की कथा का वर्णन होता है। किस प्रकार चील ने नियम निभाकर अपने बच्चों को सुरक्षित किया और सियारनी ने नियम तोड़कर अपने बच्चों को खो दिया। कुछ गीतों में जिमूतवाहन की महिमा गाई जाती है, जिसमें त्याग और बलिदान का महत्व बताया जाता है।
गांव की चौपालों में जब रात भर ये गीत गूंजते हैं तो पूरा वातावरण आस्था और भावनाओं से भर जाता है। मातृत्व और जितिया व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह माँ और संतान के गहरे रिश्ते की कहानी है। जब माँ अपने बच्चे के लिए बिना जल पिए पूरा दिन बिताती है तो ये त्याग केवल भगवान तक ही नहीं, बल्कि समाज तक भी संदेश पहुँचाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो, सच्ची भक्ति वह है जिसमें बलिदान हो। माँ की ममता का ये स्वरूप देखकर लगता है कि धरती पर भगवान के बाद यदि किसी का स्थान है तो वह है माँ। गांव का उत्सव जितिया व्रत के दिन गांव में एक उत्सव सा माहौल होता है। सुबह से ही तालाब और नदी के घाटों पर महिलाओं की भीड़ लग जाती है। वे स्नान करती हैं, बालों में सिंदूर और लाल चूड़ियां पहनती हैं। फिर वे एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं और व्रत का संकल्प करती हैं। रात्रि को महिलाएं एक साथ इकट्ठी होकर गीत गाती हैं। बच्चे इधर उधर खेलते हैं, लेकिन जैसे ही माँ उनका नाम गीत में लेती है तो वे दौड़कर माँ की गोद में बैठ जाते हैं। ये दृश्य इतना भावुक होता है कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। जितिया व्रत का आध्यात्मिक रहस्य। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी व्रत तभी फलदायी होता है जब उसमें भक्ति, नियम और त्याग शामिल हो। जितिया व्रत इन तीनों का अनोखा संगम है। -1 भक्ति, माँ का हृदय पूर्ण रूप से भगवान पर केंद्रित रहता है। 2 नियम, दिन भर जल तक न पीकर नियम का पालन करना। 3 त्याग, संतान के लिए अपनी शारीरिक पीड़ा की परवाह न करना। यही कारण है कि यह व्रत केवल पुत्र की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। एक और कथा, रानी और उसकी दासी। कहते हैं एक समय किसी राज्य में एक रानी और उसकी दासी दोनों ने जितिया का व्रत किया। रानी ने व्रत के नियमों का पालन तो किया, लेकिन मन में अहंकार रखा। वह बार बार कहती, मैं रानी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पुत्र की रक्षा तो भगवान को करनी ही होगी। दासी निर्धन थी, उसके पास पूजा की सामग्री तक नहीं थी। उसने मिट्टी के दीपक में तेल भरकर जलाया और सच्चे मन से भगवान को पुकारा। समय बीतने के बाद रानी का पुत्र दुर्भाग्य से अल्पायु में चल बसा। वहीं दासी का पुत्र दीर्घायु हुआ और वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा बना। ये कथा स्पष्ट करती है कि व्रत का फल केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भावना से मिलता है। लोकगीतों का भावनात्मक प्रभाव। जितिया व्रत में गाए जाने वाले गीतों में भावनाओं की गहराई होती है। कुछ गीतों में माँ अपने पुत्र को गोद में खिलाते हुए भगवान से कहती है, हे भगवान, इस नन्हे की सांसों को लंबा कर दो, मेरी गोद कभी सूनी न करना। कुछ गीत त्याग और बलिदान की महिमा बताते हैं। जिमुतवाहन ने प्राण दिए, नागों के कुल को जीवन दिए। और कुछ गीत हंसी खुशी के होते हैं, जिनमें माताएं अपने बच्चों की शरारतों का वर्णन करती हैं। इन गीतों को सुनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और माँ की आंखों में आंसू दोनों आ जाते हैं। समाज में एकता का पर्व। जितिया व्रत केवल माँ और पुत्र तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज को जोड़ता है। गांव की महिलाएं मिलकर स्नान करती हैं, कथा सुनती हैं और एक दूसरे के बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। इस अवसर पर जाति, धन और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रहता। गांव की अमीर और गरीब महिलाएं एक ही चौपाल में बैठकर व्रत करती हैं और गीत गाती हैं। यही कारण है कि जितिया व्रत सामाजिक समानता और सामूहिकता का संदेश भी देता है। आधुनिक युग में जितिया व्रतास के समय में भी, जब जीवन भागदौड़ और तकनीक से भरा हुआ है, यह व्रत उतनी ही श्रद्धा से किया जाता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा अब यह प्रवासी समाज में भी लोकप्रिय हो गया है। विदेशों में रहने वाली माताएं भी इस व्रत को करती हैं, भले ही वे कथा ऑनलाइन सुने या लोकगीत मोबाइल पर गाएं। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि तकनीक बदल सकती है, परंतु माँ का प्रेम और उसकी आस्था कभी नहीं बदल सकती। व्रत के लाभ। 1 पुत्र की दीर्घायु और स्वास्थ्य की रक्षा। 2 परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद। 3 माँ को आत्मबल और मानसिक शांति की प्राप्ति। 4 समाज में एकता और आपसी सहयोग की भावना का विकास। समापन। माँ की ममता का पर्व। जितिया व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह माँ की ममता, त्याग और प्रेम का उत्सव है। चील और सियारनी की कथा हमें सिखाती है कि नियम पालन का फल मिलता है। जिमुतवाहन की कथा हमें बताती है कि त्याग और बलिदान अमर हो जाते हैं। गरीबन और दासी की कथाएं ये समझाती हैं कि भगवान केवल सच्चे मन की पुकार सुनते हैं, न कि आडंबर को। अंततः यही सत्य है, माँ का हृदय ही संतान की सबसे बड़ी ढाल है। जितिया व्रत हमें 3 महान संदेश देता है। -1 आस्था, भगवान पर विश्वास रखो। 2 त्याग, संतान और परिवार के लिए बलिदान सर्वोच्च धर्म है। 3 समानता, माँ का प्रेम सभी के लिए समान है। जब माँ निर्जल रहकर अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती है, तो मानव सृष्टि भी उसकी प्रार्थना में शामिल हो जाती है।
इसीलिए यह व्रत आज भी हर साल नई आस्था और नई ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी जितिया व्रत कथा, एक ऐसी गाथा जो हर माँ की ममता और प्रेम को सलाम करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल सीता राम हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी, जय श्री राम।